Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous video lecture, it has been brought to your knowledge that phylum Chordata has two major groups, group Acarina and group Craniata. The animals belonging to group Acarina are known as acariniads. They do not have brain enclosed in a bony case. Also, the notochord is not replaced by a vertebral column. The other major group is Craniata. Animals belonging to group Craniata are known as craniates. Craniates have brain enclosed in a bony case, and their notochord is usually replaced by a vertebral column. Group Craniata has single subphylum, and that subphylum is subphylum Vertebrata. Animals belonging to this subphylum are known as vertebrates. Subphylum Vertebrata has been divided into two superclasses, superclass Agnatha and superclass Gnathostomata. The word Agnatha comes from two words. A means not, Gnatho means jaw. So the word Agnatha literally means without jaw. Animals belonging to superclass Agnatha are known as jawless fishes. Jawless fishes have several distinguishing characters. For example, the body is slender, eel-like and rounded. इनका बॉडी सिलेंडर होता है, ईल लाइक होता है और राउंडेड होता है. ईल एक बोनी फिश है. इनमें जॉज नहीं होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस यानी पेयर्ड फिन्स नहीं होते और इनमें स्केल्स नहीं होते, जिसकी वजह से इनका बॉडी नेकेड होता है. इनका स्केलेटन कार्टिलेजिनस और फाइब्रस होता है. नोटोकॉर्ड इनमें पूरी जिंदगी बरकरार रहती है, यानी नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होती. सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा में जॉड एनिमल्स शामिल हैं. इनमें जॉज होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं और यूजुअली इनमें वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करता है. सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. क्लास कॉन्ड्रिक्थियस, क्लास ओस्टिक्थियस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एविस और क्लास मेमेलिया. सुपर क्लास नेथोस्टोमेटा के बारे में मजीद डिस्कशन हम आइंदा के लेक्चर्स में करेंगे. आज के लेक्चर में हम सुपर क्लास एग्नेथा को फोकस करेंगे. सुपर क्लास एग्नेथा को डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में, क्लास मिक्सिनी और क्लास सेफेलोस्पिडोमॉर्फी. क्लास मिक्सिनी, मिक्स कहते हैं स्लाइम को, स्लाइम से यहां मुराद है म्यूकस. इस क्लास के तमाम एनिमल समुंदर में पाए जाते हैं. ये ज्यादातर स्कैवेंजर्स हैं. स्कैवेंजर से मुराद एक ऐसा एनिमल है जो डेड या डाइंग एनिमल पे फीड करता है. तो हेड फिशेस फीड करते हैं डेड या डाइंग फिश पर. इसके लिए ये डेड या डाइंग फिश के बॉडी में बोर करते हैं और उसके अंदर दाखिल होते हैं, उसके अंदर जो है फ्लैश को कंज्यूम करते हैं. इसीलिए इनको बोरर्स भी कहा जाता है. इनके स्किन में म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा म्यूकस खारिज करते हैं, जिसकी वजह से अगर इनको हैंडल करने की कोशिश करें तो ये बआसानी स्लिप होते हैं. ये अपने किसी प्रेडेटर से बचने के लिए स्लाइम को इस्तेमाल करते हैं. इनका स्किन चूंकि बहुत ही स्लाइमी होता है, म्यूकस ग्लैंड्स की सिक्रीशंस की वजह से
इसीलिए इनको स्लाइम ईल्स भी कहा जाता है। इनके माउथ के इर्द गिर्द बार्बल्स होते हैं और इनका माउथ बाइटिंग होता है और इसमें इवर्सिबल टीथ के 2 रोज होते हैं। इवर्सिबल का मतलब है बाहर निकलने वाले। तो जब ये यंग होते हैं तो हाथ में प्रोडाइट होते हैं, लेकिन बाद में ये यूनिसेक्सुअल या डाइशियस हो जाते हैं। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। इनकी लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज शामिल नहीं है, इसलिए डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। क्योंकि डेवलपमेंट डायरेक्ट है, लार्वल स्टेज नहीं है, इसलिए इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनको हैग फिशेस क्यों कहा जाता है। इनके लिप्स रिंकल्ड होते हैं एक हैग की तरह। हैग कहते हैं ओल्ड अगली वुमेन को। एक ओल्ड अगली वुमेन यानी हैग की तरह इनके लिप्स रिंकल्ड होते हैं, इसीलिए इनको हैग फिशेस कहा जाता है। पता ये चला कि क्लास मिक्सिनी से ताल्लुक रखने वाले एनिमल्स को मिक्सीन्स, स्लाइम ईल्स या हैग फिशेस कहा जाता है। क्लास मिक्सिनी की एग्जांपल है मिक्सीन ग्लूटिनोसा। सुपर क्लास एग्नेथा की दूसरी क्लास है सेफेलोस्पिडोमॉर्फी। इस क्लास के एनिमल्स को लैम्प्रीज कहा जाता है। लैम्प्रीज फ्रेश वाटर और मरीन इन्वायरमेंट्स दोनों में पाए जाते हैं। इनमें 1 या 2 डॉर्सल फिन्स होते हैं। इनका बॉडी स्टाउट होता है, इनका बॉडी मजबूत होता है हैग फिशेस के मुकाबले में, और इनमें बड़ी फंक्शनल आइज होती हैं, जबकि हैग फिशेस में आइज रिड्यूस्ड होती हैं और इस वजह से ये ब्लाइंड होती हैं। लैम्प्रीज में ओरल डिस्क सकर लाइक होता है और इनके जबान पर वेल डेवलप्ड टीथ होते हैं। ये अपने सकर की मदद से दूसरे फिश के साथ अटैच होता है और अपने दांतों की मदद से उनके स्किन को स्क्रैप करके उनसे टिश्यूज और खास तौर पर ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह लैम्प्रीज एक्टोपैरासाइट के तौर पर एक्ट करते हैं। लैम्प्रीज में प्रिमिटिव वर्टिब्री होते हैं, जबकि हैग फिशेस में वर्टिब्री नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद इनको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखा गया है। मॉडर्न टेक्सोनोमिस्ट हैग फिशेस को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखने के कायल नहीं हैं, इसलिए आजकल हैग फिशेस को सब फाइलम वर्टिब्रेटा से निकाल के अलग सब फाइलम में रखा गया है। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी इनमें इंडिविजुअल्स या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है एक लार्वल स्टेज के थ्रू। के लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज इन्वॉल्व है, इसलिए इनमें मेटामॉर्फोसिस का अमल होता है। एग्जाम्पल्स, लैम्प्रीज की एक एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन मैरिनस। जैसे कि नाम से जाहिर है, इसको आमतौर पर सी लैम्प्री कहा जाता है। इसको पेट्रोमाइजोन, इसके जीनस का नाम पेट्रोमाइजोन और लैम्प्री क्यों रखा गया है। पेट्रोमाइजोन और लैम्प्री के मानी है स्टोन लिकर, यानी पत्थर को चाटने वाला। ये एनिमल पानी के अंदर अपने सकर की मदद से पत्थरों के साथ अटैच होता है और यूं लगता है कि ये इस पत्थरों को लिक कर रहा है, इसीलिए इस एनिमल के जीनस का नाम पेट्रोमाइजोन है और कॉमन नेम लैम्प्री है। पेट्रोमाइजोन मैरिनस, इसका कॉमन नेम सी लैम्प्री है। अब आखिर में
एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस इन सुपर क्लास एग्नेथा लैम्प्रीज, जो के एक्टोपैरासाइट्स हैं। इनमें बकल फनल और टूथ टंग होता है ब्लड सकिंग के लिए। गिल्स, क्योंकि ये फिशेस हैं इसलिए इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के जरिए होती है। क्लास मिक्सिनी यानी हैग फिशेस में 5 to 16 पेयर्स होते हैं गिल्स के, जबकि क्लास सेफलोस्पिडोमॉर्फी में गिल्स के 7 पेयर्स होते हैं। हर गिल बाहर की तरफ खुलता है एक सेपरेट गिल ओपनिंग के जरिए। इनमें यानी जॉल स्पीशीज में ट्यूब्यूलर डोर्सल नर्व कॉर्ड होता है और इस नर्व कॉर्ड का अगला हिस्सा डिफरेंशिएट होकर ब्रेन बनाया हुआ है।